कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अध्याय 15 के बारे में, है ना। ये सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियो पे आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वैशाख मास के अध्याय 15 के बारे में। कल जो बात करी थी मैंने अध्याय 14 के बारे में, आज हम उसके आगे का वृतांत सुनाएंगे। तो वैशाख मास महात्म में आगे का वृतांत, उम्मीद है इससे पहले की कथा भी आपने सुन ली होगी, और यदि नहीं सुनी है तो आपके लिए मेरे चैनल पर आना होगा, तो आप मेरे चैनल पे आकर सुन सकते हैं, जिसमें आपको धर्मगुप्त और रीछ की कथा सुनाई गई थी। ठीक है, जिसमें एक रीछ रहा जो कि एक सिंह के डर से एक वृक्ष पर चढ़ गया था, और संयोग से उसे वृक्ष पर धर्मगुप्त भी चढ़े हुए थे। राजा थे जो वो चढ़े हुए थे। रीछ ने राजा की रक्षा करी, लेकिन राजा ने रीछ को धक्का मार दिया था, है ना। तो रात तक वही रक्षा करेगा, और उसके बाद महाराज जी सो गए थे, है ना। और जब महाराज जाग गए तब रीछ सो गया। उसके बाद महाराज रीछ की रक्षा करेंगे, तब पहले रीछ ने जागकर महाराज की रक्षा की और खुद जागता रहा। इधर से जब उसी पेड़ के नीचे आकर कहने लगा कि रीछ, तुम इस राजा को मेरे लिए धरती पर गिरा दो, किंतु रीछ ने राजा को वचन दिया था, और इस वचन से रीछ ने अपना वचन निभाया और राजा को धरती पर नहीं गिराया, बल्कि जागकर उनकी रक्षा की। और रीछ की बारी आई तब रीछ को राजा ने सिर रखकर सो गया था लेकिन जब सिंह आया तो सिंह ने राजा ने रीछ को गिराने की बात कही। तब राजा धर्मगुप्त ने उस रीछ को सिंह के लिए नीचे गिरा दिया। इसके बाद जो कुछ हुआ, यदि आपने कथा नहीं सुनी है तो प्लीज़ आप ज़रूर सुन लीजिएगा। अध्याय 14 की कथा है जी, है ना। बहुत ही रोचक कथा है ना। तो आज की कथा का श्री सूत जी कहते हैं, मुनिवर, सभी पापों का नाश करने वाले का महान पुण्यप्रद वेंकटेश्वर तीर्थ है ना। उसका महात्म्य भी सुनो। पूर्व काल में विप्र रामकृष्ण नामक एक बहुत बड़े मुनि थे। वे सत्यवादी, शीलवान, उत्तम भक्त, सब प्राणियों पर दया करने वाले, शत्रु और मित्र के प्रिय एक जैसे भाव रखने वाले, परमात्मा, तपस्वी और जितेंद्रिय थे। परब्रह्म में निष्पात तथा एकमात्र ब्रह्म तत्व के आश्रित थे। एक ऐसे प्रभाव वाले मुनिवर रामकृष्ण ने उस तीर्थ में बड़ी कठिन तपस्या की। वे अपने सभी अंगों को स्थिर करके खड़े रहते। वहाँ खड़े होकर तपस्या करते हुए कई वर्ष बीत गए उनके लिए। सभी अंगों पर वाल्मीकि की मिट्टी, मतलब बालू की मिट्टी उनके ऊपर जम गई थी, है ना। वाल्मीकि की मिट्टी चींटियों के घर को कहते हैं, मतलब जिसमें चींटियाँ अपना बिल बना लेती हैं उसको कहते हैं वाल्मीकि की मिट्टी। वो चींटियाँ अपना घर बना लेती हैं, तो जिसे बामी भी बोलते हैं हम। आपने सुना होगा, सांप की बामी हो गई, चींटियों की बामी, उसको हम बामी कहते हैं। तो चींटियाँ जिस तरह से मिट्टी का ढेर बना लेती हैं और उनके अंदर रहती हैं, वही मिट्टी उस समय उन मुनि के ऊपर जम गई थी। इस प्रकार वह मुनि उस वाल्मीकि से ढक गए थे। तब भी महामुनि रामकृष्ण तपस्या में लीन रहे। उन्होंने वल्ली की ओर परवाह नहीं की, और देवराज इंद्र ने तपस्या करते हुए उन मुनि श्रेष्ठ पर को भेजकर बड़ी जोर से बारिश करवाई। 7 दिनों तक लगातार बारिश होती रही। मूसलाधार पानी पड़ने पर भी मुनि ने अपने नेत्र बंद करके उस भीषण वर्षा को सहन कर लिया। तब बहुत जोर से गड़गड़ाहट के साथ कानों को बहरा बनाती हुई बिजली बल्ब गिरी। बल्ब गया। उसी समय शंख चक्र गदाधारी भगवान श्री विष्णु वहाँ प्रकट हो गए थे। विनम्रता नंदन गरुड़ पर सवार थे। गले में पड़ी हुई वरमाला उनकी शोभा बढ़ा रही थी। श्री रामकृष्ण की तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान इस प्रकार बोले कि हे रामकृष्ण, तुम वेद शास्त्र के पारंगत विद्वान हो और तपस्या की निधि हो। मेरे प्रादुर्भाव के दिन जो मनुष्य यहाँ स्नान करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन शेष नाग भी नहीं कर सकते। सूर्य मकर राशि में स्थित हो और महातिथि पूर्णिमा
पुष्य नक्षत्र में मतलब पुण्य नक्षत्र से युक्त हो तो वह इस तीर्थ में स्नान करने का सर्वोत्तम समय बताया गया है। जो मनुष्य उस दिन कृष्ण तीर्थ में स्नान करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। आज से यह महातीर्थ तुम्हारे ही नाम से संसार में प्रसिद्ध होगा। ऐसा कहकर भगवान श्रीनिवास अर्थात भगवान विष्णु वही अंतर्ध्यान हो गए। उस तीर्थ का ऐसा प्रभाव है कि वह बड़े बड़े पाप को भी शुद्ध करने वाला है, मनुष्य की बुद्धि को शुद्ध करता है और उन्हें संपूर्ण ऐश्वर्य को देता है। ब्राह्मणों, इस प्रकार आप लोगों से यह कृष्ण तीर्थ का मत में बनाया गया। जो भी इसके श्रोता और भक्ता हैं वह इन तीर्थों को ही विष्णु लोक प्रदान करने वाला है। अब भगवान के वेंकटेश्वर के वैभव का भी वर्णन करूँगा, जिसे सुनकर मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य एक बार भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन कर लेता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। सतयुग में जो पुण्य 10 वर्षों में प्राप्त किया जाता है वही त्रेता में 1 ही वर्ष में, द्वापर में 5 महीनों में और कलयुग में केवल 1 ही दिन में सिद्ध हो जाता है। परंतु जो भगवान निवास का दर्शन करते हैं उन्हें एक पल में ही वह पुण्य कोटि गुना होकर मिल जाता है। श्री भगवान वेंकटेश्वर में संपूर्ण तीर्थ सभी देवता मुनि और पितर विद्वान हैं। भगवान वेंकटेश का सच्चिदानंद विग्रह श्रेष्ठ शंख से पूजित है। उसके स्मरण करने मात्र से यमराज की पीड़ा भी नहीं होती। जो इस पृथ्वी पर परम दुर्लभ मनुष्य और शरीर पाकर सर्वश्रेष्ठ देवता भगवान वेंकटेश का दर्शन और पूजन करते हैं उनका ही जन्म सफल है और वे ही कृतार्थ हैं। भगवान नारायण का दर्शन होने पर सहस्त्र ब्रह्म हत्या और 100,000 मदपान के पाप भी पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य सदा भोग और स्वर्ग लोक का राज्य चाहते हैं वे एक बार प्रसन्नता पूर्वक वेंकटेश निवास को प्रणाम कर ले। करोड़ों जन्मों में किए हुए जो भी पाप हैं वे सब भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन से नष्ट हो जाते हैं। जो संपर्क से, कौतूहल से, लोभ से या फिर भय से भी भगवान वेंकटेश्वर भगवान श्री विष्णु का कीर्तन और पूजन करने वाला अवश्य ही श्री विष्णु का प्रारूप्य भाव प्राप्त कर लेता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि क्षण भर में ही ढेर से ढेर ईंधन को जलाकर भस्म कर देती है, ठीक वैसे ही भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन करने से सभी पापों को जलाकर भस्म कर देता है। भगवान वेंकटेश्वर की भक्ति 8 प्रकार की मानी गई है। पहला भगवान के भक्त के प्रति स्नेह भाव, दूसरा भक्तों की पूजा करके उन्हें संतुष्ट करना, तीसरा स्वयं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करना, चौथा अपने शरीर की समस्त चेष्टाएं भगवान के लिए ही करना, पांचवा भगवान के महत्तम की कथा में रुचि रखना और उसे सुनने में आदर का भाव होना, छठा अपने नेत्र और शरीर में भगवान भक्ति और भगवान प्रेम जनित विकार का स्मरण करते रहना, स्मरण होना, सातवां भगवान श्रीनिवास का निरंतर स्मरण करना तथा आठवां वेंकटाचल निवास भगवान श्रीनिवास की शरण लेकर ही जीवन धारण करना। ऐसी 8 प्रकार की भक्ति अगर किसी मलेच्छ में भी हो तो वह भी निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। भगवान की अनन्य भक्ति तथा ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति निश्चित है। सन्यासियों और नैटक ब्रह्मचार्य को वेदांत शास्त्र श्रवण जनित ज्ञान से जो मनुष्य को मुक्ति मिलती है वही सब लोगों को केवल भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन से बिना किसी देरी के ही मिल जाती है। वेंकटगिरी के स्वामी भगवान श्रीनिवास का दर्शन कर लेने पर सब लोग महापुरुष की श्रेणी में चले आते हैं। उनमें से कोई भी एक दूसरे से कम या अधिक नहीं रह जाता। सभी पापों का नाश करने वाले परम पवित्र व्यक्त चल पर वेंकटेश्वर चल पर जाकर जो भी सर्वश्रेष्ठ देव भगवान श्रीनिवास का भक्तिपूर्वक दर्शन करता है उसकी समानता इस धरती लोक पर चारों वेदों का विद्वान भी नहीं कर सकता। संपूर्ण वेद भगवान श्रीनिवास का ही प्रतिपादन करते हैं। सब यज्ञ श्रीनिवास की ही आराधना के साधन हैं
और सब लोग भगवान श्रीनिवास के ही आश्रित रहते हैं। सब कोई उन्हीं पर निर्भर है। अन्य सबका आश्रय छोड़कर भगवान श्रीनिवास की ही शरण लेनी चाहिए। वेंकटगिरी हरि का 2 घड़ी चिंतन करने वाला मनुष्य भी अपने 21 पीढ़ियों का उद्धार करके विष्णु लोक में सम्मानित होता है। इस प्रकार यह वेंकटेश्वर का महत्तम बताया गया है। जो मनुष्य प्रतिदिन भक्ति पूर्वक उनको सुनता है, इस चरित्र को सुनता है अथवा पढ़ता है, वह भगवान वेंकटेश्वर की सेवा का फल प्राप्त कर लेता है। और करनी ही चाहिए कि हे स्वर्णचूड़ा देवता भी जिनकी श्रद्धा पूर्वक सेवा किया करते हैं, उन्हीं आपके ऊपर मैं अब अपने दोनों पैरों से चलूँगा। मुझ पापी चैतन्य पुरुष के इस पाप को आज आप कृपा पूर्वक क्षमा कर दीजिएगा। इसके शिखर पर निवास करने वाले भगवान लक्ष्मीपति आप मुझे दर्शन कराइए। इस प्रकार पर्वत श्रेष्ठ वेंकटापुरम ऊपर पहुंचकर सभी पापों का नाश करने वाला परम पुण्यम स्वामी पुष्करणी तीर्थ में नियम पूर्वक स्नान करें। इसके बाद पितरों को पिंडदान करें। ऐसा करने से स्वर्णवासी पितर मोक्ष को प्राप्त होते हैं और नरकवासी पितर स्वर्ग में चले जाते हैं। जो नरक के वासी होते हैं, जो बुरे काम करते हैं, वह नरक में जाते हैं और जो अच्छे काम करते हैं वो स्वर्ग को चले जाते हैं। इसके बाद उस पर्वत के ऊपर जब तीर्थों में श्रेष्ठ और पवित्र पाप विनाशक नामक तीर्थ है, जिसके स्मरण मात्र से मनुष्य फिर गर्भ में नहीं आता, उसके पास जाकर उनमें स्नान करना चाहिए। वह स्वामी तीर्थ से उत्तर दिशा में है। वह स्नान करने से मनुष्य वैकुंठ धाम में जाते हैं। पूर्व काल में भद्रावती नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, जो वेदांग के पारंगत पंडित थे, परंतु वे बड़े दरिद्र थे। उनके पास जीविका का कोई साधन ही नहीं था। उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने संपूर्ण शास्त्र, पुराण और धर्म शास्त्रों का श्रवण किया था। उनकी 6 पत्नियां थीं। कृता, सिंधु के नाम थे। उनके गर्भ से ब्राह्मण ने 200 पुत्र उत्पन्न किए थे। वे सभी पुत्र आदि भूख से पीड़ित हो रहे थे। अपने प्यारे पुत्रों और प्रियतमा पत्नियों को भूख से व्याकुल देखकर दरिद्र भद्र मती विलाप करने लगा। यह हाय भाग्यहीन जन्म को धिक्कार है। धन और कीर्तन से रहित इस जीवन को धिक्कार है। उस जीवन को भी धिक्कार है। उस जन्म को भी धिक्कार है जिसमें धनाभाव के कारण अतिथियों का सत्कार भी नहीं हो पाता। ज्ञान और सदाचार से शून्य इस जीवन को भी धिक्कार है। और बहुत संतानों वाले मनुष्य के धनहीन जन्म को भी धिक्कार है। ब्राह्मण पुत्र, पौत्र, भाई, बंधु और शिष्य आदि सभी मनुष्य धनहीन पुरुष को त्याग देते हैं। जो धनवान है वह चाहे निर्धन हो या दयावान, गुणवान हो या फिर गुणन, मूर्ख हो या पंडित हो, और सब धर्मों से युक्त हो या फिर धर्महीन हो, अगर वह ऐश्वर्य के गुण से युक्त है तो वही पूजने योग्य होता है। अहो दरिद्रता आज बड़ा भारी दुख है। उनमें भी आशा तो अत्यंत दुखदायी नहीं होती है। आशा के वशीभूत होकर मनुष्य क्षण क्षण में दुख भोगते हैं। जो आशा के दास हैं वे सभी संसार के दास हैं, और जिन्होंने आशा को अपनी दासी बना लिया है उनके लिए यह संपूर्ण जगत दास के समान है। अहो दरिद्रता अर्थात गरीबी सबसे बड़ा दुख है, महान दुख है। उसमें भी पुत्र और पत्नियों का अधिकार होना तो और भी दुखदायी है। इस प्रकार विलाप प्रकट करके सभी शास्त्रों के अर्थ ज्ञान और पारंगत विद्वान भद्र मति मन ही मन ऐसे धर्म का विचार करने लगे जो कि अत्यंत ऐश्वर्य प्रदान करने वाला हो। उस समय उनकी पत्नियों में जो कामनी नाम वाली पतिव्रता पत्नी थी, उसने अपने पतिदेव से कहा, भगवान मेरे प्राणनाथ, मेरी एक बात सुनिए। ऋषि मुनियों से सेवित स्वर्ण मुखरी नदी के तट पर देवताओं के निवास करने योग्य परम पवित्र वेंकटेश्वर पर्वत है। उसके शिखर पर सभी पापों का नाश करने वाला पावन तीर्थ है।
महामते, आप पत्नी और पुत्रों के साथ वहीं चलकर पापनाशक तीर्थ में स्नान कीजिए। मैंने बचपन में अपने माता पिता के पास नारद जी के मुख से उस तीर्थ का महत्व इस प्रकार सुना था कि सब पापों का नाश करने वाले परम पवित्र वेंकटपुरम का दान करने वाला है। उसमें संकल्प पूर्वक स्नान करके अधिक ऐश्वर्य प्रदान करने वाले धर्म का मन ही मन चिंतन करना चाहिए। सब दानों में उत्तम भूमि दान है। वह परलोक में उत्तम फल की प्राप्ति कराने वाला तथा सभी मनोवांछित मनोकामना को देने वाला है। भूमि दान देकर मनुष्य अपनी सभी अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। नारद जी की यह बात सुनकर मेरे पिता बहुत प्रसन्न हुए थे। उन्होंने फिर शेषाचल पर जाकर पापनाश तीर्थ में स्नान करने के बाद एक झोपड़ी ब्राह्मण को भूमि दान दिया, जो समस्त ऐश्वर्य को देने वाला है। उसी से मेरे पिता इस संसार में सब प्रकार के सौभाग्यशाली हुए और हे प्रभु, अंत में भगवान विष्णु के परम धाम में गए। महाभाग्य वेंकटकुलम में थोड़ी सी भी भूमि दान करके मनुष्य पुनर्वृत्ति रहित ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाता है। वेंकटपुरम गेहूँ, धान और सुपारी आदि वृक्षों से युक्त पृथ्वी का दान करता है। वे साक्षात श्री विष्णु के समान हैं। जीविकाहीन कुटुंबी और दरिद्र ब्राह्मण को थोड़ी सी भूमि देकर मनुष्य भगवान विष्णु के सायुज्य को प्राप्त होता है। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर और शेषाचल निवासी भगवान विष्णु का ध्यान करके भद्रमती ब्राह्मण बहुत संतुष्ट हुए। फिर उन्होंने अपनी बुद्धि से परम उत्तम क्रीड़ाचल पर्वत पर जाने का निश्चय कर लिया। वे पूर्णतः धर्मपरायण थे। धर्म में उनकी विशेष श्रद्धा थी। अपनी पत्नी के साथ फिर वे सुशाल नाम वाली नगरी में आए और सब ऐश्वर्य से संपन्न सुघोष से उन्होंने 5 हाथ भूमि मांगी। सुघोष भी बड़े धर्मात्मा थे। उन्होंने प्रसन्नता चित्त वाले इन कुटुंबी ब्राह्मण को देखकर इनका विधि पूर्वक पूजन किया और इस प्रकार कहा कि भद्रमते, मैं कृतार्थ हो गया। आज मेरा जन्म सफल हो गया। ऐसा कहकर सुघोष ने पृथ्वी, वैष्णवी, पुण्या पृथ्वी और विष्णु पालिताना प्रियता में जनार्दन अर्थात पृथ्वी भगवान विष्णु की प्रिया है। पवित्र पृथ्वी भगवान विष्णु द्वारा सुरक्षित है। पृथ्वी के दाने से भगवान जनार्दन मुझ पर प्रसन्न हों। इस प्रकार इस मंत्र के उच्चारण पूर्वक विष्णु बुद्धि से भद्रमती की पूजा करके 5 हाथ पृथ्वी उन्हें दान में दे दी। उस भूमि दान के पुण्य से सुघोष भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त हुआ, जहाँ जाकर कोई भी शोक नहीं करता। उसके बाद भद्रमती अपने पुत्रों और पत्नियों के साथ देवदान बंधित वेंकटकुलम में उन्होंने अपनी पत्नियों और पुत्रों के साथ संकल्प पूर्वक स्नान किया। इसके बाद उसके पश्चिम तट पर पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान श्वेत वराह को नमस्कार करके वे भगवान श्रीनिवास के मंदिर में गए। वहाँ ब्रह्मा देवी कृपा निधान श्रीनिवास का अपने पुत्र आदि के साथ दर्शन किया और भगवान को प्रणाम करके पत्नी और पुत्र सहित पापनाश तीर्थ में आए। फिर वहाँ विधि पूर्वक स्नान करके धर्म आदि शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया और किसी झोपड़ी विष्णु भक्त पुरुष को विष्णु भक्ति से मोक्षदायक भूमि दान जो कि उन्होंने सुघोष से ली थी वो दान में दे दी। उस दान के प्रभाव से शंख चक्र और गदा धारण करने वाले बनमाला विभूषित भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े हुए पापनाशक तीर्थ के तट पर प्रकट हो गए। उस समय शांत स्वभाव वाले भद्रमती ने भगवान की इस प्रकार स्तुति आरंभ कर दी कि सबके कारण रूप आप भगवान को नमस्कार है आपको पालन करने वाले आपको नमस्कार है।
समस्त देवताओं के स्वामी आपको नमस्कार है। दैत्यों का संहार करने वाले आपको नमस्कार है। जो भक्तजनों के प्रेत पापों के नाशक तथा दुष्टों के संहारक हैं, उन जगदीश्वर को बारंबार नमस्कार है। जिन्होंने किसी विशेष हेतु से वामन रूप धारण किया, जो नार स्वरूप जल में निवास करने के कारण नारायण कहलाते हैं, जिनके विक्रम की कोई सीमा नहीं है, और जो शंख चक्र गदा खड़क और गदा धारण करते हैं, उन भगवान पुरुषोत्तम को बारंबार नमस्कार है। क्षीण सिंधु में निवास करने वाले भगवान आपको नमस्कार है। अविनाशी लक्ष्मीपति को नमस्कार है। जिनके अनंत तेज की सूर्य आदि से भी तुलना नहीं हो सकती, उन भगवान को नमस्कार है। तथा जो पुण्य कर्म परायण पुरुषों को स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, उन कृपालु श्री हरि को बारंबार नमस्कार है। सूर्य और चंद्रमा जिनके नेत्र हैं, जो सभी यज्ञों का फल देने वाले हैं, यज्ञों से जिनकी शोभा होती है, और जो साधु पुरुष के परम प्रिय हैं, उन भगवान श्रीनिवास को बार बार नमस्कार है। जो कारण के भी कारण शब्द आदि विषयों से रहित अभीष्ट सुख देने वाले तथा भक्त तो हृदय में निवास करने वाले उन भक्त वत्सल भगवान को नमस्कार है। अद्भुत करुणा रूप आपको नमस्कार है। मंदराचल पर्वत धारण करने वाले हे कच्छप रूपधारी आपको नमस्कार है। यज्ञवारा रूप में प्रकट होने वाले आपको नमस्कार है। हिरण्यकश्यप को विदीर्ण करने वाले आपको नमस्कार है। वामन रूपधारी आपको नमस्कार है। क्षत्रिय कुल का अंत करने वाले परशुराम रूप में आपको नमस्कार है। रावण का वध करने वाले श्री राम रूपधारी आपको नमस्कार है। तथा नंद नंदन श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम रूप में आपको नमस्कार है। हे कमलाकांत आपको नमस्कार है। सबको सुख देने वाले आपको नमस्कार है। भगवान आप शरणागत की पीड़ा का नाश करने वाले हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। ब्राह्मण भद्रमती के इस प्रकार स्तुति करने पर भक्त वत्सल दया निधान भगवान श्रीनिवास ने बड़े वात्सल्य पूर्वक कहा, तात तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे इस महास्रोत से अत्यंत संतुष्ट हूँ मैं। हे ब्राह्मण, तुम इस संसार में पुत्र पौत्र आदि के सभी सुखों से संपन्न होकर सुख भोगने के बाद अंत में मोक्ष प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर भगवान श्री विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने पाप नाश तीर्थ की महिमा और उसके तट पर भूमि दान करने के महत्व का भी वर्णन कर दिया। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। उम्मीद है आज का यही अध्याय आपको, आज की ये कथा आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, यदि आपको एक कथा पसंद आई, आज का अध्याय पसंद आया है, तो प्लीज़ दूसरों तक शेयर ज़रूर किया कीजिए। वीडियो को लाइक करो। देखो, लाइक आप लोग करते नहीं हो। इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो लेके आते, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। सब्सक्राइब कर लेना, ताकि बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलती है ऐसे इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अध्याय में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा और हरि बोल।